जो अधिकारी न्याय है वही हमारा भाई है। लोकतंत्र में मनमानी किसी की नहीं चलती, हर किसी को अपने दायरे में रहना ही पड़ता है। संविधान और कानून का पालन जो नहीं करता है वो अक्सर सलाखों के पीछे रहने का हकदार होता है। अधिकारी कोई भी हो, अगर वह जनता का सेवक बनकर कार्य करता चाहता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी जिंदगी ट्रांसफर, पोस्टिंग और निलंबन में ही टिकी रहेगी। क्योंकि भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना बेहतर तरीके से जानता है, और जो मूर्ख प्रवृत्ति के अधिकारी संगठन को खत्म करने की बात करते हैं वे केवल इतना जान लें कि वे स्वयं खत्म हो जाएंगे संगठन को खत्म करते करते। क्योंकि संगठन में लोग जान लें कम है, पर है सभी क्रांतिकारी। सही के लिए ना मरने जीने की चिंता है और ना ही जेल जाने की और मुकदमा लिखने की। खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए किसान मजदूर यूनियन का प्यार और सहयोग बहुत है। सोशल मीडिया पर उपस्थित सभी मित्र बंधुओं, सभी साथियों, संगठन और पदाधिकारियों एवं शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों को पूरी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। देखिए ये खास खबर महावीर संवाददाता की। क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू। पिता का नाम? भीखम। गांव कौन सा? लालपुर। थाना? बेनीगंज। ये क्या एप्लीकेशन दिए हो, क्या है? हमारे घर में साहब आदमी कूदे हैं और कूदने के बाद में छोटी लड़की, बड़ी लड़की और लड़का जग गया। उसके बाद में इन्होंने चाबी मांगी, बिटिया लोगों ने इनकार किया, चाबी नहीं है तो उनके गर्दन पे छोटी बिटिया चाकू रख दी, धमका के वो बच्चे डर गए। इसी पीरियड में उन्होंने चाबी डर के दे दी और उसने अलमारी खोल के अंगूठी और एक चैन 5,000 रुपया रखा था, उसमें रसीद भी और भी कागज रखे थे, वो सब लेकर के चले गए। कब की घटना है? 14 तारीख जो 14 रात को। 14 गुजर गई। हाँ, कितने बजे रात की घटना है? ये 1 बजे का किस्सा है लगभग। लोग कौन थे जो कूदे घर में? वो थे राहुल पासी हैं और प्रमोद हैं साथ में, वो ही पासी हैं। कहाँ के रहने वाले? वो लालेपुर के रहने क्या वाले। उम्र होगी उनकी? उनकी 30-32 साल की उसकी उम्र होगी, लगभग ऐसे ही इसकी भी उम्र होगी 35। क्यों कूदे, किस नियत से? अब साहब मैं तो था नहीं, मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता किस नियत से वो कूदे। कहाँ थे आप? मैं हरदोई के पहले बहन का गांव है नींबुआई, गृह प्रवेश था, मैं वहाँ के लिए दोनों बड़े बुढ़वा गया था हैं। और रात में एक किस्सा हो गया, सुबह हमको फ़ोन मिला, तब मैं यहाँ घर पे आया। तब मैंने पूछताछ की बच्चों से, बच्चे बताने लगे, कहला पापा हमको छोड़ करके ऐसे मत जाया करो। तो हमने कहा बेटा मैं जानता थोड़ी था ये लोग मेरे घर पे वारदात करेंगे या कुछ करेंगे या चोरी कर देंगे या किस नियत से आए हैं, ये मैं साहब नहीं जान सकता हूँ। ये तो वही जाने किस नियत से क्या है। घर पर कौन कौन था? घर पे 2 लड़कियां थीं और एक ये लड़का था। थाने में एप्लीकेशन दिए? एप्लीकेशन मैंने दी, 2 मरतबे पुलिस आई, वो लोग मिले नहीं। फिर जब होगी लगभग ऐसे ही इसकी भी उम्र होगी 35। क्यों कूदे, किस नियत से? अब साहब मैं तो था नहीं, मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता किस नियत से वो कूदे। कहाँ थे आप? मैं हरदोई के पहले बहन का गांव है नींबुआई, गृह प्रवेश था, मैं वहाँ के लिए दोनों बड़े बुढ़वा गया था हैं। और रात में एक किस्सा हो गया, सुबह हमको फ़ोन मिला, तब मैं यहाँ घर पे आया। तब मैंने पूछताछ की बच्चों से, बच्चे बताने लगे, कहला पापा हमको छोड़ करके ऐसे मत जाया करो। तो हमने कहा बेटा मैं जानता थोड़ी था ये लोग मेरे घर पे वारदात करेंगे या कुछ करेंगे या चोरी कर देंगे या किस नियत से आए हैं, ये मैं साहब नहीं जान सकता हूँ। ये तो वही जाने किस नियत से क्या है। घर पर कौन कौन था? घर पे 2 लड़कियां थीं और एक ये लड़का था। थाने में एप्लीकेशन दिए? एप्लीकेशन मैंने दी, 2 मरतबे पुलिस आई, वो लोग मिले नहीं। फिर जब दोबारा मैंने आज एप्लीकेशन दी तो पुलिस आई, फिर भी नहीं मिले। जानकारी करके फिर वो लोग वापस चले गए। उन लोगों को पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही, तुमको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो ये वो यही कह रहे हैं
हम पकड़ने के उसमें हैं, जब कभी आएगा तब हम पकड़ेंगे। लेकिन उनके घर पे जब उन्होंने भगा दिया है लड़के को, तो घर पे आप प्रयास करें तो जैसे उन्होंने भगाया है तो वो बुला भी सकते, फ़ोन नंबर उनके पास होगा, या उनका लड़का छोटा है दिल्ली में, वहाँ वहाँ गया होगा, तो जब दबिश पड़ेगी तो आएंगे क्यों नहीं। क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती? हमको तो ऐसा ही लग रहा है। आज 4-5 दिन से बिल्कुल वो लोग कान धो रहे हैं नचार। और साहब, हमको ये खबर मिली है, एक 10-10 हज़ार रुपया ये थाने में दे चुके हैं, इसलिए पुलिस ढीली है। क्या दबंग किस्म के वो चोर हैं लोग? हाँ, दबंगे हैं। तुमसे भी कोई मांग की पुलिस ने, पैसे वैसे हमसे की? कुछ नहीं मांग की, ये क्या हम झूठ नहीं चाहते बोलेंगे। हो? हम यही चाहते हैं साहब, हमारे घर में हमारी लड़की की शादी है, देख रेख हम कर रहे हैं, और इसलिए धीरे धीरे ज़िंदगी पूंजी, 8 बच्चे हैं, सब अभी छोटे हैं। एक है कमाने वाला, तो एक सिरे पूरा कैसे हो पाएगा। तो बाप पूत मिल के हम लोग कमाते हैं, शाम को काम करते हैं, सुबह से शाम तक। क्या करेंगे, तुमको पकड़ करके पुलिस ले गई थी बैठा लेंगे ना, हमको पकड़ के नहीं लेंगे। घर से? हाँ, लाइट लेंगे। कितने बजे लगभग? वही बजा होते 2-2:30। फिर वहाँ गए, बैठे रहे, फिर बुलाया, फिर अंदर कर दिया, बंद करा दिया। उसमें बंद होने के बाद में वाल बुलाई, फिर बंद कर दिए, फिर मारना शुरू की शाम के। मारिस को सिपाही की कोतवाल साहब? कोतवाल 2 बार मारे, बहुत ज़्यादा ही। अब भोसड़ी के हम 1 लाख रुपया पाते हैं, हम चैन नहीं, अंगूठी चैन पहन पाता हूँ। तुम भोसड़ी का 8-8 बच्चे तुम्हारे, तुम चैन कहाँ से लाए, कहाँ से पैसा लाए। तब हमको कहना पड़ा, काम में लखनऊ में सब्जी वगैरह बिकती है। पहले कई बच्चे रहे, तब हमको 3-4 बच्चे थे तब, पहले भोसड़ी के तुम 3-4 बच्चे थे, तुम पेट पालन करते कि अंगूठी चैन खरीदते। पहले भोसड़ी में 1 लाख रुपया पैदा करता हूँ, मैं नहीं चैन खरीद पाई आज तक, और तुम्हारे पास चैन आ गई। फिर कहीं चोट वोट भी लगी? लिखा है, काहे से मारा था? बेंतों से। सूजन हुई था। अच्छा, इन्हीं पे वहाँ था। मारने से पहले डॉक्टरी करा दी थी? हाँ, सब सूजन है, यही जोड़ा है, माथे में क्या मारने का उद्देश्य क्या था कोतवाल साहब का? बस ये वही कबला रहा था, गया कि नहीं गया। तो सामान? हाँ, तो हम देखते माता हमारी बोटी का डर साहब गया है, जितना ही कहाँ गया उतना ही वो मारता, इतना ही कहूँ नहीं गया है साहब, उतना ही मुझे मारना। फिर क्या हुआ? फिर मारते मारते कहा, साला ये जब फिर दोबारा बुलवाए हैं, दुल्हन की यहाँ जब वो आई है, तुम्हारी पत्नी बुलाया फिर? हाँ, फिर मारना शुरू उसने किया जब आ गई हैं। उनके सामने भी मारा? हाँ, मारा, उसके बाद पत्नी को भी बुलाया हाँ, और पत्नी के सामने मारा? अच्छा, इन्हीं पे वहाँ था। मारने से पहले डॉक्टरी करा दी थी? हाँ, सब सूजन है, यही जोड़ा है, माथे में क्या मारने का उद्देश्य क्या था कोतवाल साहब का? बस ये वही कबला रहा था, गया कि नहीं गया। तो सामान? हाँ, तो हम देखते माता हमारी बोटी का डर साहब गया है, जितना ही कहाँ गया उतना ही वो मारता, इतना ही कहूँ नहीं गया है साहब,
उतना ही मुझे मारना। फिर क्या हुआ? फिर मारते मारते कह रहा साला ये जब फिर दोबारा बुलवाए हैं हैं दुल्हन की यहाँ जब वो आई है तुम्हारी पत्नी बुलाया था? हाँ फिर मारना शुरू उसने किया जब आ गई हैं उनके सामने भी मारा? हाँ मारा, उसके बाद पत्नी को भी बुलाया हाँ और पत्नी के सामने मारा। हाँ फिर पत्नी ने कुछ नहीं कहा? कहला तुम बताओ भैया कि नहीं किया? कहला साहब तुम इतना मार रहे हो सुन भी नहीं रहे हो तो नहीं किया। किसने? तुमने कहा नहीं गया? नहीं। पत्नी ने? हाँ डर गई ना? चलो फिर तुमने भी कहा कुछ नहीं गया? अच्छा जब हम वो कर रहे तो जिंदा पड़ी रहे तो क्या तो लिखवा भी लिया होगा कुछ न कुछ, कहीं साइन अंगूठा दस्तखत करवाए उन्होंने? हाँ करवाए? तो उसमें लिखवा भी लिया होगा कि तुम्हारा कुछ गया ही नहीं? नहीं ये नहीं हमसे लिखवाया। हाँ। नहीं, तुमसे नहीं, हाँ लिखा अपने आप होगा। हाँ अंगूठा तुमसे करा लिया होगा हाँ तो उसमें साफ लिखा होगा कि तुम्हारा कुछ नहीं गया, यानी तुम्हारी तरफ से खेल खत्म। तुमने मान लिया कि नहीं गया? नहीं काहे मान लिया? इतना ज्यादा मारा? जब पड़ा रहे जिंदा तो मार के आगे खुद तो कराते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोहिनी। पिता का नाम? इसरी। क्या ये चोरी के लिए कोई आया था, ये सही है? हाँ ये सही है। कौन था? वो राहुल थे और वो नाम प्रमोद नाना करेगा था। हाँ, तो क्या क्या करने लगे? कोई चोरी के अलावा और भी कोई हरकत की? और कोई हरकत नहीं, चोरी की थी। छोटी वाली सिस्टर पे उसने चाकू रख दी, बड़े अच्छे भाई को धक्का दे दिया और हमने पेन मारे, चाबी दे दी। तुमने आंखों से देखी चाकू रखा उसने? हाँ। और कोई हरकत? नहीं। फिर चोरी करके चले गए। हाँ। तुम लोग को मारा पीटा भी? मारा पीटा नहीं, छोटी वाली सिस्टर पे चाकू रखा था। और कोई धमकी हमकी भी दिया क्या? धमकी दिए थे, चाबी नहीं दोगे भी छोटी वाली सिस्टर को मार देंगे चाकू। ये लोग और भी पहले आ चुके हैं क्या तुम्हारे घर में? हाँ पहले आए थे दीपावली तरफ। दीपावली तरफ? तब भी इन लोगों ने ये चोरी वोरी की थी क्या? नहीं चोरी नहीं की थी, पापा ने लात पकड़ी, पापा को धक्का दे दिया, फिर भाग गए थे। हम्म। तुम भी घर में थे उस दिन जी जब ये लोग आए रात में? जी क्या किया? हम सो रहे थे, ये फांदा तो हमने देखा, तले हमारी छोटी वाली बहन थी, यहाँ पर चाकू रखी थी, यहाँ पर उनने चाकू उठा के उसकी घींच पर रख दिया और मेरे को धक्का दिया, इनते करा चाबी दो, तो ये चाबी उठा के डरन मारे दे दिए हैं। और की घींच पकड़े होगा कहा लगे मैं जो निखारो जो है तो ये निखारी दिन नहीं का और डरन मारे निखारी का करते ना हम लोग हैं, तो निखार डरन मारे दे दी तो हमका धक्का दे दिए, गेट बंद करके भाग गवा, तले हम फांदन तले वो भाग गवा। आप लटके हुए और यहाँ पे बाल्टी रखी थी, बाल्टी खन्नत बोली तब मेरी आँख खुल गई, घूम के देखा तो दो लटके थे। जब मैंने आवाज लगाई घर में तो मेरी वाइफ उठी तो आई, जब तक मैं उसका पैर पकड़ चुका था और उसने दूसरी लात बूट पहने था, उसने लात चलाई तो खपड़ी पर लगी तो हम कहीं नाक आँख पे लग जाएगी तो जूझ जाएंगे, तो हमारी टांग उससे छूट गई, इतने में चढ़ के कूद के भाग गए। ये पहले दीपावली की बात है ना? दीपावली की बात। और ये इस बार तो मैं बहन के यहाँ गया था गृह प्रवेश में। क्या लगता तब भी इधर से ही फांदे होंगे ये लोग? हाँ तब भी इधर ही फांदे थे। क्या ये ऊपर जो पेड़ है इस पे चढ़ के आते हैं क्या? हाँ इस पे चढ़ के और वो है उस पे रख के पैर और दीवार पे आके और नीचे कूद जाते हैं। अच्छा इधर क्या है? इधर ये यहाँ पे बर्तन वर्तन धुले जाते हैं तुम्हारे घर के? हाँ ये बर्तन धुले जाते हैं, इसी जगह बाल्टी थी, बाल्टी ही जरिए तो हम लोग जान पाए हैं। खन्नत बोली आपके यहाँ चोरी किए हुए कितना समय हो गया? 14 को हुई थी, आज 19 है। तो अभी तक चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? चोरों पे कार्रवाई मैंने की, एप्लीकेशन दी, हाँ। लेकिन 2-3 बार आए पुलिस वाले,
लेकिन पूछताछ करके चले गए, वो मिले नहीं। अभी तक उनको पकड़ नहीं पाए। अभी तक उनको पकड़ा नहीं, या पकड़ नहीं मिला, या कैसे भी, या भाग गए। एक तो अभी था, अभी जब पुलिस आई, पुलिस को देख करके वो भाग गया। यानी यहीं कहीं घूम रहे हैं वो। यहीं कहीं घूम रहे। तो एक हो सकता बाहर चला गया है, यही सूचना मिल रही है, बाहर चला गया है। तो उस पर जब कुछ वो उसको बाप महतारी को दंड दिया जाएगा, बुलवाएंगे, तब वो आएगा, वो इसलिए भगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं, अगर पुलिस प्रशासन में दम है कुछ, तो गरीबों की सुनी जाए। मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में वारदात ऐसी हुई है, मैं तो कुछ और करने के लिए जा रहा था, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेटे की शादी करने के लिए जा रहा था। जब ऐसे पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, आए दिन यहाँ किसी पे, गरीब आदमी पे ऐसे चोरी और डकैती पड़ेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा साहब? ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।